fish at. और वहाँ उस क्षेत्र में बहुत सारे भालू हैं, न्यू हेम्पशायर में, जहाँ मैं मछली पकड़ता हूँ। वहाँ मैं छोटा सा डेरा लगा लेता हूँ। I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. मैंने एक छोटा पुराना सा तंबू लगा रखा था, एक छोटे से गोल तंबू में रह रहा था। And a black bear is the most mischievous thing there is. और वहाँ काले भालू सबसे नटखट चीज हैं। So an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there and had they made havoc of my tent. इस प्रकार से एक बड़ी माँ भालू और बच्चों का एक जोड़ा वहाँ उसमें घुस गया और मेरे तंबू में उथल पुथल मचा दी। Now what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to got after him really, shouldn't I? अब आप क्या सोचते हैं कि मुझे उस भालू के साथ क्या करना चाहिए? छोटी लड़की यहाँ पीछे लाल बालों वाली, वास्तव में क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था? क्या मुझे जाना चाहिए था? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. परंतु देखिए उसने क्या किया। वो माँ भालू अंदर आई, उसने मेरा तंबू फाड़ दिया और उसने हर एक वस्तु बिखेर दी और जो कुछ मेरे पास वहाँ था वह सब खा गई। और तो वो तो बहुत अच्छा कर रही थी। So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs, and one little cub run off with her, and the other wouldn't run. He just sat there. इस प्रकार जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो चली गई और उसने अपने अपने छोटे बच्चों को आवाज लगाई और एक छोटा बच्चा उसके साथ भाग गया और दूसरा नहीं भागा, वो केवल वहीं बैठा रहा। Had his back turned to me like this. And he was doing something. इस प्रकार से मेरी ओर पीठ करके, और वो कुछ कर रहा था। Now I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe. I've been chopping around with some elders down there. और मेरे हाथ में उस छोटी पुरानी हाथ की कुल्हाड़ी को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं आसपास के कुछ एल्डर वृक्ष छांट रहा था। Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there, and she sat down. वो इतनी दूर भाग गई होगी जैसे मेरा अनुमान है, वहाँ बाहर वो टेलीफोन का खंबा, और वो वहाँ बैठ गई। She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. उसने इस छोटे भालू को आवाज लगाई और उसने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस वहीं बैठा रहा। I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. मैंने सोचा ये छोटू क्या कर रहा है। मैं थोड़ा सा पास हो गया। मैं अधिक समीप जाने से डरता था, इसलिए डरता था कि वो मेरे खरोंच मार देगी। So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her because I know the nature of bear. इस तरह से मैं कोई पेड़ भी नहीं देख सका और मैं जानता हूँ कि वो भी चढ़ सकती थी, इसलिए मैं उसके अधिक समीप जाना न चाहता था, क्योंकि मुझे भालू का स्वभाव मालूम है। So I went just a little bit closer, and you know what happened? इसलिए मैं थोड़ा ही समीप गया, और आप जानते हैं कि क्या हुआ? Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy. मुझे पैनकेक अच्छे लगते हैं। आप में से कितने पैनकेक पसंद करते हैं लड़कों? Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. ओ, पुराने लड़के भी, मैं उनको हाथ उठाए देखता हूँ। मैं उस पर शहद डालना पसंद करता हूँ। Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. बैप्टिस्ट होने के नाते आप जानते हैं कि हमें कौन सी चीज ठीक ठाक रखती है। आप जानते हैं वो शहद है। आप जानते हैं। So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. इसलिए और सुनिए, मैं उस पर छिड़कता नहीं हूँ, मैं वास्तव में उन्हें डुबाता हूँ। मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ, जिससे कि वो वास्तव में अच्छा और भारी हो जाए। I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. मैं इधर उधर थोड़ा थोड़ा नहीं लगाता, मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ और उसे शहद से भर देता हूँ। And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. और तब आप जानते हैं कि मेरे पास शहद की बाल्टी थी, शहद की आधा गैलन की बाल्टी, और भालू शहद को बहुत पसंद करते हैं। So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. इसलिए ये छोटा बच्चा उसमें लगा हुआ था और शहद की बाल्टी पर से ढक्कन हटा दिया था, और वो वहाँ इस प्रकार से बैठा हुआ था, इस प्रकार से बाल्टी को अपनी बगल में दबाए हुए था। He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे खाए, जैसे आप करते हैं।
आप देखिए, वो इसलिए अपना छोटा पंजा उसमें डुबा देता और इस प्रकार से उसे चाटता और उसे चाटता। And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together. His little belly was just as thick as they could be with honey. मुझे देखने के लिए वो पीछे घूमा और उसकी छोटी छोटी आंखें आपस में उलझी हुई थी और उसका छोटा सा पेट शहद से चिकना हो रहा था जितना हो सकता था। He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. वो बस वहाँ बैठा हुआ अपना हाथ नीचे डालता और इस प्रकार से शहद को चाटता जितना वो चाट सकता था। Oh my! I thought about a good old time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down a jar and lick away. Just keep on going, just licking away. ओ, मैं उन पुरानी पवित्र आत्मा वाली सभाओं के विषय में सोचने लगा जब हम बाल्टी खोला करते और अपना हाथ जार में डालते और चाट लेते। आप जानते हैं कि करते रहते, बस चाटते रहते। And you know what the funny thing was though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. और आप जानते हैं, यद्यपि ये एक अजीब चीज होती थी, वो छोटा भालू जितना वो खा सकता था, उसके खाने के पश्चात उसने बाल्टी नीचे रखी और वहां से भाग गया। You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. Getting the honey off. आप जानते हैं क्या घटित हुआ? वो माँ भालू और दूसरा छोटा भालू उसे शहद को साफ करने के लिए चाट रहे थे। So well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. इसलिए हो सकता है हमारी भी सभाएं कुछ इस प्रकार से चलेंगी। मैं आशा करता हूँ हम दूसरों को बताते रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हम पर बरसती रहे। ठीक है? I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. We'll talk to Dad and Mother now about something. मैं इन छोटे बालकों को देखकर प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताना चाहता हूँ और हो सकता है कल दोपहर पश्चात हमारे पास अधिक समय होगा और हम थोड़ी अधिक बातचीत कर सकते हैं। और अब हम पिता और माता से किसी विषय पर बातचीत करेंगे।